गाइज गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस 1 में। मैं माला मैम आज यहाँ पर लेकर उपस्थित हुई हूँ। एक छोटा सा टॉपिक है संस्कृत के कवियों का राजाश्रय, यानी कि संस्कृत जो कवि हैं वह किस राजा के आश्रय रहते थे, वह किस राजा के आश्रय में रहते थे और अपना वहाँ पे जीवन यापन करते थे और उनके आश्रय में रहकर और जो है ग्रंथों की रचना करते थे। और कुछ ऐसे राजा जो कवि थे जो राजा की प्रशंसा भी करते थे, वह किस प्रकार युद्ध किए, उनका परिवार किस प्रकार है, इस प्रकार से जो है कवि लोग जो है राजा की प्रशंसा करते थे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों कि संस्कृत जो कवि हैं उनके जो है यहाँ पे कवियों के जो है आश्रयदाता। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो कवि आते हैं कालिदास। ठीक है, पूछेगा कालिदास जो है किस राजा के आश्रय कवि थे, यानी किस राजा के आश्रय में रहते थे। ठीक है, तो हमारे एक राजा हैं जिनका नाम है विक्रमादित्य। ठीक है, कौन सा राजा है? विक्रमादित्य है। उनके आश्रय में जो है महाकवि काली जो रहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे कवि हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो राजा हर्षवर्धन। किसके? राजा हर्षवर्धन के राज्य में रहते थे, उनके आश्रय में रहते थे। ठीक है, तो कालिदास जो है विक्रमादित्य के आश्रम में रहते थे और बाणभट्ट जो है राजा हर्षवर्धन के आश्रय में रहते थे। ठीक है, तो कालिदास की कुछ रचनाएं हैं, उन्होंने मुख्य रूप से 7 रचनाएं की है, जिनमें से 2 महाकाव्य है, 3 नाटक है और जो है खंड काव्य और रीति काव्य है। ठीक है, तो और जो है बाणभट्ट की रचनाएं है, कथा है और जो है एक रचनाएं है जो है आख्यायिका। ठीक है, तो इनकी रचनाएं भी हैं और जो है यह जो है किस राजा के आश्रय कवि हैं? तो हर्षवर्धन के। ठीक है, अगला तीसरे कवि हैं कि भारवी किस राजा के राजाश्रय कवि थे। ठीक है, तो जो भारवी थे पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के। ठीक है, किसके थे? भारवी किसके थे? पुलकेशिन के द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय यानी राजा द्वितीय था जिसका नाम पुलकेशिन था, उसके अनुज उनके छोटे भाई विष्णुवर्धन के जो है आश्रय में रहते थे, उनके यहाँ रहते थे। ठीक है, तो भारवी रहते थे। भारवी की रचना क्या है दोस्तों? तो उनकी एक ही रचना है, महाकाव्य है किरातार्जुनीयम 18 सर्गों का। ठीक है, आगे तीसरे कवि हैं भवभूति। भवभूति किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो यशो वर्मा के। ठीक है, यशो वर्मा के जो है आश्रय में रहते थे। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया हमारा 4 कवि हो गए। आगे चलते हैं 5वें कवि जिनका नाम है दंडी। दंडी किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन जो प्रथम थे और जो है पल्लव नरेश सिंह विष्णु के आश्रय में रहते थे। ठीक है, तो दंडी जो है नरसिंह वर्मन और पल्लव नरेश सिंह विष्णु के आश्रय में रहते थे। अगले एक हमारा कवि हैं परिमल कालिदास या पद्मगुप्त हैं। तो यह राजा मुंज और सिंधुराज नौ साहसकांग के जो है आश्रय में रहते थे। अगले हमारे कवि हैं दोस्तों जो है रवि कीर्ति। क्या है? रवि कीर्ति एक कवि हैं। तो वे जो है किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो एक राजा है पुलकेशी द्वितीय, उनके जो है आश्रय में रहते थे। ठीक है, तो राजा पुलकेशी द्वितीय के आश्रय में रहते थे। कौन? रवि कीर्ति। उद्भट है। उद्भट किस राजा के रहते थे? तो उद्भट जो है कश्मीर नरेश जो थे जयादित्य। कश्मीर नरेश के राजा थे जिनका नाम था जयादित्य, उनके आश्रय में रहते थे। कौन? उद्भट। कौन रहते थे? कवि उद्भट रहते थे। ठीक है, एक कवि है वामन। वामन जो है वह किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो वह भी जो है कवि नरेश जयादित्य के मंत्री थे। जयादित्य के मंत्री के आश्रय में रहते थे। ठीक है, उद्भट जो है कश्मीर नरेश जयादित्य के आश्रय में रहते थे, लेकिन जो वामन कवि हैं वामन, वह जो कश्मीर नरेश जयादित्य के मंत्री के यहाँ रहते थे। ठीक है, अगले हमारे कवि हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो यह भी कश्मीर नरेश अवंती वर्मा के आश्रय में रहते थे। ठीक है, यह जो कहाँ रहते थे? अवंती वर्मा के आश्रय में रहते थे। एक हमारे कवि हैं राजशेखर। राजशेखर किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो राजशेखर जो थे वह कन्नौज के शासक महेंद्रपाल और महिपाल के आश्रय में रहते थे। ठीक है, राजशेखर जो थे इम्पॉर्टेंट कवि हैं राजशेखर। तो ये कहाँ रहते थे? कश्मीर के एक राजा थे जिनका नाम महेंद्रपाल और महिपाल,
उनके आश्रम में रहते थे, ठीक है, उनके यहाँ रहते थे। अगले कवि हमारे धनंजय हैं। धनंजय कहाँ रहते थे? मालव के परमार वंशी राजा मुंज, ठीक है, कहाँ रहते थे? धनंजय जो है मालव के परमार वंशी राजा मुंज के यहाँ रहते थे, ठीक है। अगले हमारा कवि है छेमेंद। छेमेंद कहाँ रहते थे? छेमेंद जो है कश्मीर नरेश अनंत राज के यहाँ रहते थे। कहाँ? छेमेंद जो है कश्मीर नरेश अनंत राज के यहाँ रहते थे, ठीक है। अगले हमारे नारायण पंडित। नारायण पंडित कहाँ रहते थे? तो धवल चंद के यहाँ, ठीक है, कहाँ रहते थे? धवल चंद के यहाँ जो है नारायण पंडित रहते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे कवि हो गए, 14 कवि हो गए। कहाँ रहते थे? तो यहाँ पे जो है उद्भट जो है वामन, आनंद वर्मा, यह सभी जो है कन्नौज के यहाँ कश्मीर के राजा रहते थे, उनके आश्रम में रहते थे, ठीक है। आगे हमारे हैं श्री हर्ष, ठीक है। नारायण पंडित कहाँ रहते थे? तो धवल चंद जो है बंगाल के कोई राजा थे, वहाँ रहते थे। और श्री हर्ष कहाँ रहते थे? कन्नौज नरेश जयचंद के यहाँ रहते थे। श्री हर्ष जो है नैषधकार, जिनको नैषधि चरितम जिनकी रचना है, वह जो है जिनका महाकाव्य है नैषधि चरितम है और जो है 22 सर्गों में विभक्त है, वे कवि जो है कन्नौज के नरेश जयचंद्र के यहाँ रहते थे, ठीक है। अश्वघोष इम्पॉर्टेंट कवि हैं और जो है श्री हर्ष भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हर्षवर्ध कहाँ रहते थे? यह जो है वहाँ कनिष्ठ राजा कनिष्ठ के यहाँ रहते थे। अश्वघोष की रचना बुद्ध चरितम है, ठीक है। कौन सी है? बुद्ध चरितम जो है अश्वघोष की रचना है, ठीक है। यह जो राजा कन्नौज जो है कनिष्ठ राजा कनिष्ठ के आश्रय में रहते थे। बुद्ध चरितम जो है इसमें यह शांत रस, इसमें यह जो है ग्रंथ शांत रसों में लिखा गया है और बुद्ध के जीवन पर्यंत से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सभी बातों घटनाओं को इसमें वर्णित है। किसमें? बुद्ध चरितम में, ठीक है। आगे हमारे कवि हैं वाक्पति राज। क्या वाक्पति राज है? यह किस राजा के रहते थे? तो यशो वर्मा के आश्रय में रहते थे, ठीक है। आगे हमारे कवि एक भट्टी है। भट्टी किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो बल्लभी के राजा भी श्रीधर सेन के यहाँ रहते थे, ठीक है। रत्नाकर है। रत्नाकर कहाँ रहते थे? तो रत्नाकर जो कवि राजा चिमटन जयपिंड के यहाँ रहते थे। आगे यहाँ कवि है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कवि ये सब नहीं दोस्तों, नहीं पूछा जाएगा। एक हमारे हैं कृष्णमिश, यह कहाँ रहते थे? तो यह जो है चंदेल राजा कीर्ति वर्मा के यहाँ रहते थे। कृष्णमिश जो है चंदेल राजा कीर्ति वर्मा के यहाँ रहते थे, ठीक है। एक हमारे राजा है जयदेव, यह कहाँ के थे? बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के यहाँ रहते थे, ठीक है। जयदेव जो थे जिनकी रचना है गीत गोविंद रचना जिसकी है, वह कहाँ रहते थे? वह किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो बंगाल के राजा एक थे लक्ष्मण सेन, वहाँ के यह उनके जो है आश्रय कवि थे, ठीक है। पंडित रात जगन्नाथ जो थे, यह कहाँ किस राजा के आश्रय कवि थे? तो यह जो थे शाहजहाँ, ठीक है, मुगल वंश जो राजा शाहजहाँ था उनके राज दरबारी कवि थे, ठीक है। विष्णु शर्मा की रचना क्या है? पंचतंत्र। तो विष्णु शर्मा किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो महिलारोप के राजा अमर सिंह के यहाँ रहते थे, ठीक है। आगे हमारे कवि हैं नारायण पंडित। नारायण पंडित किस राजा के कवि जिनकी रचना हितोपदेश है, ठीक है। नारायण पंडित की रचना हितोपदेश है। तो यह भी जो है बंगाल के राजा धवल चंद के यहाँ रहते थे, ठीक है। कहाँ? धवल चंद थे नरेश, बंगाल के राजा धवल चंद के यहाँ जो है नारायण पंडित जो है आश्रय मतलब वहाँ पे रहते थे। एक कवि हमारे सोमदेव हैं जिनकी रचना है कथा सहित सागर, यह कहाँ रहते थे? तो यह भी कश्मीर राजा अनंत के यहाँ रहते थे, ठीक है। और हैं लास्ट हमारे कवि हरिशेर, यह किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो समुद्रगुप्त के यहाँ रहते थे, ठीक है। समुद्रगुप्त एक राजा था, उनके वहाँ जो है वे रहते थे। कौन जो है? ये हमारे जो हैं आश्रय कवि हरिशेन, ठीक है। यहाँ पे जो है कवियों के प्रिय रस है दोस्तों, तो इसको भी देख लेते हैं। कालिदास का प्रिय रस क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों प्रिय रस भी है, कवि भी है और छंद है। तो कालिदास का जो है प्रिय जो रस क्या है? तो श्रृंगार है। क्या है? कालिदास का प्रिय रस श्रृंगार है। पूछेगा भवभूति का प्रिय रस क्या है? तो उत्तर रामचरितम में करुण की बातें की गई है, तो यहाँ पे उनका करुण रस जो है प्रधान है। भारवी का कौन सा रस है? तो वीर रस है, क्योंकि किरातार्जुन में युद्ध इत्यादि होता है, वीर रस है और साथ में उसमें श्रृंगार रस भी कहीं कहीं दिखाई देता है। माँ की जो रचनाएँ हैं शिशुपाल वधम, उसमें कौन सा रस है? तो वीर रस है।
ठीक है। बारभट्ट की रचना है जो है कादम्बरी है, तो कादम्बरी में प्रेम इत्यादि की बातें की गई है, तो इसमें जो है श्रृंगार रस है। श्रीहर्ष है जो है, इसमें जो है श्रीहर्ष की रचना है नैसरी चरितम, तो इसमें जो है नल और जो है दमयंती कथा है, तो इसमें जो है श्रृंगार रस है। भास की रचना है, भास भी जो है श्रृंगार और विद्रस से ओतप्रोत हैं, ठीक है। स्वप्नवासव दत्तम, इनका जो है श्रृंगारिक जो है रचनाएं हैं, नाटक है, ठीक है। अमरुक है, अमरुक की रचनाएं यह भी श्रृंगारिक कवि हैं, और जो है जयदेव हमारे बचे, तो जयदेव भी हमारे श्रृंगारिक के कवि हैं, ठीक है। तो यह उनका कवियों का प्रिय रस भी था दोस्तों, और कवियों के जो है राजाश्रय भी थे, किस राजा के वो आश्रय में निवास करते थे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा टॉपिक था जो इम्पॉर्टेंट था दोस्तों, इसलिए इसको लेकर हम उपस्थित हुए। तो दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।